हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल रंगगुरु पर मैं आके आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जुलाई का महीना चल रहा है और जैसे ही जुलाई का महीना आता है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो JSW के रिटेलर्स भी हैं, वो मुझे कमेंट करना शुरू करते हैं कि सर, आरके सर प्लीज़ स्टेलर क्लब की वीडियो ज़रूर डालिए। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आपको बुडापेस्ट की वीडियोस डाले थे, हमारे स्टेलर क्लब की जो एनुअल मीट होती है जिसमें अवार्ड फंक्शंस और सारी चीज़ें होती हैं, एक बहुत बड़ा मेगा फंक्शन होता है वो, तो उसमें लोग इतना एंजॉय करते हैं कि जो लोग नहीं जा पाते वो उस वर्चुअल टूर पर अपने आप को वहाँ फील करते हैं कि यार हम भी वहाँ थे, सब कुछ जो हम लोगों ने देखा वो वहाँ उस वीडियोस को देख लेते हैं। तो बहुत लोगों की कॉल भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर प्लीज़ JSW स्टेलर क्लब की जो मीटिंग सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई है उसकी वीडियो भी बनाइए और डालिए ताकि हम लोग देख सकें। अगर कोई आदमी घूमने फिरने का बहुत शौकीन है मेरी तरह और वो सिडनी नहीं गया, तो मुझे लगता है उसकी जर्नी कभी कंप्लीट ही नहीं हुई। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही क्लीन और अपने वाइल्ड एनिमल्स के लिए बहुत पॉपुलर है। दूसरी चीज़, अपने क्रिकेट और स्पोर्ट्स के लिए बहुत एक्टिव है। तो हम इन 4 दिन के टूर को छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के फॉर्म में देखने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोस में एक एक एक्टिविटीज़ को कवर करते हुए मैं वो सारे के सारे वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूँ जो JSW की स्टेलर मीटिंग में 2014 में हुआ। हमारी कैब जो कि पहले से ही बुक थी वो बिफोर टाइम आ गई, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हमारा स्टार्टिंग जर्नी पॉइंट जो था ग्वालियर एयरपोर्ट, और वहाँ इन्फेंट होने की वजह से हमें अर्ली चेक इन मिल गया और बचे हुए टाइम को हमने यूटिलाइज़ किया फ़ोटोग्राफी, सेल्फ़ी और खाना पीना, इन सब चीज़ों में। फिर जब फ़्लाइट स्टार्ट हुई तो हमें मालूम चला कि 2 सेलिब्रिटी जो कि ग्वालियर से मुंबई तक हमारे साथ ट्रैवल कर रही हैं, वो हैं एक 12th फेल मूवी के रियल हीरो IPS मनोज शर्मा और दूसरा जाने माने बॉलीवुड सेलिब्रिटी शरद केलकर। तो ये 2 सेलिब्रिटीज़ ने हमारे साथ में जर्नी की और मुंबई पहुंचने के बाद में हमें काफ़ी सारा टाइम मिला इनके साथ में टाइम बिताने का। और ये आगे जो आप कैप में देख रहे हैं वो हैं शरद केलकर और ये हैं IPS मनोज शर्मा। मुंबई पहुंचने के बाद में हमने अपनी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है मुंबई टू चेन्नई वो पिकअप की, क्योंकि ग्वालियर टू चेन्नई डायरेक्टली फ़्लाइट नहीं थी अवेलेबल उस टाइम पर। तो मुंबई से अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से अब हम पहुँचे चेन्नई, जहाँ हमने ओवरनाइट स्टे किया और स्टे करने के बाद में अगले दिन सुबह हम फिर से एयरपोर्ट आए अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए, जो कि थी मलेशियन एयरलाइंस की। बट यहाँ बेबू बड़ा क्रैंकी हो रहा था, उसे उसके साथ के जो भी लोग देख रहे थे उनके साथ खेलना चाह रहा था। फ़्लाइट में अभी 2 घंटे हैं, तो फ़ोटो सेशन, सेल्फ़ी टाइम, कुछ मेमोरीज़ जो कि आगे हमें एहसास कराएंगी कि हमने कितना अच्छा टाइम साथ बिताया। और फाइनली हम लोग निकल दिए अपनी जर्नी के लिए और हमारा जो लेओवर था वो था मलेशिया में। तो फ़िलहाल हम मलेशिया पहुंच गए और यहाँ हमें करीब 4 घंटे का होल्ड है, लेओवर है। तो काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है एक्सप्लोर करने के लिए। हमने यहाँ खाया पिया, जो हमारे साथ में लोग जा रहे हैं उनके साथ में कुछ गेट टुगेदर की, कुछ पुराने दोस्त, कुछ नए फ्रेंड्स, सभी के साथ में फैमिलियर हुए। और बेबू को हर जगह दोस्त मिल ही जाते हैं। ये बेबू का सबसे फेवरेट वर्क है, बट हमें बहुत डर लगता है कि कहीं एस्केलेटर पर कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो नहीं मानता। उसे हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में रनिंग करनी है।
यहाँ हमारे साथ में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उसमें से जबलपुर की एक फैमिली थी, उनके बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से घुल मिल गया। और कुछ इंटरनेशनल किड्स उनके साथ भी वो बहुत घुल मिल गया। और मलेशिया में कुआलालंपुर से हमने अपनी फ़्लाइट स्टार्ट की सिडनी के लिए, और फाइनली 9-10 घंटे की जर्नी के बाद में हम लोग पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वेदर बहुत ही कूल था, यहाँ बहुत ठंड थी। और इंडिया में जहाँ बहुत गर्मी होती है उस टाइम पर सदर्न पार्ट में होने की वजह से यहाँ मौसम बहुत कूल था। टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है वो 9-10 डिग्री था। बेबू के लिए थोड़ा ठंडा था, बट हम लोगों के लिए ठीक था, कूल वेदर। सिटी बहुत सुंदर है। और फिर हम निकल दिए एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए। रास्ते में हमारा करीब आधा घंटा या फिर 40 मिनट की जर्नी थी, जो हमने पूरे सिटी को एक्सप्लोर करते हुए निकाली। जो चीज़ देखने लायक लगी वो यहाँ का क्लीननेस, यहाँ की ग्रीनरी, डेवलप्ड कंट्री और बहुत ही पॉश सिटी होने के बावजूद बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये है वो प्रॉपर्टी होटल हयात जहाँ हम रुकने वाले।